शहीद हवलदार सतपाल राईको अन्तिम विदाई सम्पन्न। गत दिन तमिलनाडुको नीलगिरीमा भारतीय सेनाको प्रमुख जनरल सीडीएस बिपिन रावत सवार बनेको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा हेलिकप्टरमा सवार सेना प्रमुख जनरल सीडीएस बिपिन रावत साथै अन्य जवानहरू पनि उक्त दुर्घटनामा परि शहीद बनेका थिए, जसमा दार्जिलिङ पहाडको ग्लेनबन निवासी भारतीय सेनाको जवान हवलदार सतपाल राई पनि शहीद बनेका थिए, जसको पार्थिव शरीर लगभग 5 दिनपछि भारतीय सेनाको तर्फबाट शहीद सतपाल राईको परिवारलाई सुम्पिएको थियो। आज शहीद सतपाल राईको अन्तिम दर्शनको निम्ति विभिन्न स्थानहरूबाट मानिसहरू उपस्थित बनेका थिए, जसमा दार्जिलिङ सांसद राजु विष्ट, सैन्य अधिकारीहरू, जिल्लापाल, विधायक निरज जिम्बा, राज्य सरकारको तर्फबाट गौतम देव लगायत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रका गण्यमान्य व्यक्तिहरूले शहीद सतपाल राईलाई उनको निजी वासस्थान पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। शहीद सतपाल राईको शवलाई किराँती परम्परा अनुसार पूर्ण सैनिक सम्मानको साथ अन्तिम संस्कार गरियो। दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले शहीद सतपाल राईले देशप्रति दिएको त्यागमाथि गौरव गर्दै मानिस जन्मेपछि एक दिन मर्नुपर्छ, तर यसरी आफ्नो जीवन राष्ट्रियलाई समर्पित गरेर यस भौतिक संसारबाट बिदा लिनु जो कोहीको भाग्यमा लेखेको हुँदैन भनी बताए। सम्म ल्याएका थिए र वहाँ सैन्य अधिकारीको तर्फबाट हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा शहीद सतपाल राईको पार्थिव शरीरबाट लाई ढाकी निकालिएको यो राष्ट्रिय झण्डालाई पूर्ण सैनिक सम्मानको साथमा हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डालाई सम्मानसहित निकालिने कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ। हाम्रो देशको गौरव आफ्नो मातृभूमिको लागि आफ्नो जीवन बलिदान दिने शहीद हवलदार सतपाल राईको पार्थिव शरीरलाई ढाकी ल्याएको हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा तिरंगा झण्डा पूर्ण सैन्य अधिकारीको तर्फबाट अघि निकालिने कार्यक्रम भइरहेको दृश्य यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ अथवा देखिरहनु भएको छ र यसलाई पूर्ण सैनिक सम्मान एवं सैनिक कायदाको साथमा उहाँका घर परिवार, उहाँको माता एवं उहाँका श्रीमतीलाई प्रदान गर्नुहुनेछ र यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ अथवा देखिरहनु भएको छ। शहीद हवलदार सतपाल राईको पार्थिव शरीरलाई पूर्ण सैनिक सम्मानसाथ ढाकी ल्याएको राष्ट्रिय झण्डालाई सैन्य अधिकारी वर्गले सम्मान जनाउँदै कोर कमान्डर महोदयको तर्फबाट शहीद हवलदार सतपाल राईको श्रीमती एवं उहाँका मातालाई उहाँले प्रदान गरिरहनु भएको छ। यसरी कोर कमान्डर महोदय रीतिरिवाज अनुसार सतपाल राईलाई आफ्नै भूमि दार्जिलिङ रङ्गली रङ्गलेट खण्ड मानिडाँडा ग्राम पञ्चायत क्षेत्र कटुसे गाउँ आफ्नै पिता पूर्व पन्जाब पुलिसका सैन्य अधिकारी पनि रहेका थिए, उहाँकै सामिप्यमा आफ्नो समाधिस्थलमा समाधिस्थ गराउन उहाँहरू अघि बढिरहनु भएको छ। यसरी यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ गत 7 दिसम्बरको दिन शहीद बन्न पुगेका हवलदार सतपाल राईलाई पूर्ण सैनिक सम्मानको साथमा सम्मान जनाउँदै सम्पूर्ण सैन्य अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक,
विभिन्न सङ्घ संस्था, डिएम दार्जिलिङ मन्त्री महोदय साथै विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण सबै प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया लगायत सबैको पक्षबाट दार्जिलिङ एसपी लगायत सबै सांसद महोदय, विधायक महोदय, पूर्व जिटिए का चेयरमैन महोदय, सम्पूर्ण राजनैतिक अनि गैर राजनैतिक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था सबैको पक्षबाट शहीद सतपाल राईलाई सम्मान जनाउँदै आफ्नो हिन्दू दस्तुर किराती राई खम्बु परम्परा अनुसार तग्दा चियाबारी कटुसे गाउँका आफ्नै गृह नजिकमा आफ्नै पिताका समाधिकै सामिप्यमा उहाँलाई सम्मान जनाउँदै उहाँलाई अन्तिम संस्कारको निम्ति अघि बढिरहनु भएको छ। यसरी शहीद सतपाल राईका आफ्ना छोरा 5-11 गोर्खा राइफलका हाम्रा सैनिक विकल राईको तर्फबाट आफ्ना पितालाई मट्टी दिइरहेका छन्। यसरी नै आफ्ना ये जो पापा को जो सम्मान मिला है, ये सम्मान तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता है कि ऐसा सम्मान पापा को मिलेगा। और जितना ये बहुत सारे लोग, जितना अपना गौ समाज के छोटे जो अपना फौजी भाई लोग, साहब लोग और इतने बड़े अफसर लोग भी आए, और अफसर लोग वो फौजी का साइड जितने भी सिविलियन ऑफिसर्स आए, पुलिस के ऑफिसर्स आए, MP MLA, ये सब आके जिन्होंने ये सब आए और सम्मान दिया पापा को, और ये सम्मान इतना सम्मान मिला पापा को, तो इसी बात में मुझे बहुत गर्व है और खुशी भी है। लेकिन क्या करेगा, जो होना था हो गया, उसे मैं रिवर्स भी नहीं कर सकता, और उसे मैं जो अपना रियलिटी है मैं उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और फिर भी ये जो सम्मान मिल रहा है पापा को हर एक जगह से, हर एक देश के हर एक कोने से, और ये गांव में भी इतना सम्मान जो मिल रहा है, ये इसी सम्मान और ये जो सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है सभी की तरफ से, और यही बात से मैं बहुत खुश हूँ और गर्व हूँ, और इसी में यही बात से मैं संतुष्ट, लाइक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं। बड़े भारत की सुरक्षा और भारत की सैन्य बल की स्थिति और मजबूत करने में बहुत काम किया, और अगर मैं यूं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि वो हम सबके राष्ट्र के सुरक्षा कवच के रूप में थे। ऐसे 13 लोगों को हमने खोया है, और मुझे बड़े दुख के साथ ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दार्जिलिंग तगदा, जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, जिस गांव में, इस गांव के एक वीर गोरखा पुरुष ने भी अपना जान दिया है। और सतपाल राय जी जो स्वयं बिपिन रावत जी के PSO थे, 11-12 वर्षों से उनके साथ थे, और सिर्फ वो PSO नहीं, उनके मित्र की तरह थे, उनके एक परिवार के सदस्य के रूप में वो थे। और जैसी परंपरा गोरखा वीर गोरखाओं की रही है, उसी परंपरा का पालन करते हुए जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक वो देश की सुरक्षा में लगे रहे और अपनी प्राण की आहुति दी। हम सब गोरखाओं के लिए ये बहुत प्रेरणा देती है, और मेरे जैसे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम सब का जीवन अगर देश और समाज के काम आए तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई जो है देश के प्रति हमारा सम्मान नहीं हो सकता। ये जीवन की सच्चाई है कि जो जन्म लेता है उसको एक दिन जाना भी होता है, लेकिन इस तरह से एक वीर पुरुष के रूप में अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करते हुए जाना, मुझे लगता है ऐसे बहुत थोड़े लोगों की ये सौभाग्य प्राप्त होता है।
मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति और उन सभी जो वीर शहीद हैं उनके परिवार के प्रति। आज पूरा हिंदुस्तान दार्जिलिंग तराई डूवर्स उनके परिवार के साथ खड़ा है, परिवार के एक सदस्य के रूप में। मैं भगवान से यही कामना करूंगा उन सब शहीदों को, और वैसे भी जो है शहीद सैनिक कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं। उन सब को जो है मेरी श्रद्धांजलि, और उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे कि जो क्षति हुई है उससे उभरने में उनको सहायता मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, एउटा सानो क्वेश्चन सोधूं। आप इससे पहले तो आप यहाँ का जो रास्ता की हालत आपने देखा है, अब जाने के बाद में आप ये रास्ता को कुछ थोड़ा डेवलपमेंट काम। देखिए, आज मैं किसी तरह की राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन आप कि ये बात में दम है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स और ख़ास करके दार्जिलिंग कालिम्पोंग के पहाड़ की जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं हैं। और इसके लिए मैं आज तो किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन इसका कारण भी हम सबको पता है और इस चीज़ को हम सब ने मिल करके ठीक करने की आवश्यकता है। और ज़रूरत पड़े तो मैं जनता से आह्वान करूंगा, जिस तरह की घटिया क्वालिटी की सड़कें बनती है, अगर जनता जो है सड़क पे उतर जाए तो मुझे लगता है जो लोग इसमें लिप्त हैं वो दार्जिलिंग पहाड़ में खड़े नहीं हो पाएंगे।